यहाँ एक प्रश्न है x टू दी पावर 2 टू दी पावर x प्लस 4 टू दी पावर x बाई 2 टू दी पावर x इज इक्वल टू 65। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो अगर हम ऐसा करते हैं, हम अगर 2 टू दी पावर x कॉमन लेना चाहें तो क्या होगा, 2 टू दी पावर x प्लस हम इसे लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2 एंड 4 टू दी पावर x बाई 2 टू दी पावर x इज इक्वल टू 65। अगर हम इसे ऐसा लिखना चाहें 2 टू दी पावर x प्लस 2 टू दी पावर 2 इंटू एक्स, तो अगर हम इसे 2 टू दी पावर x इंटू 2 टू दी पावर x लिखना चाहें तो क्या पॉसिबल है? तो जब बेस इक्वल रहते हैं तो या फिर 2 टू दी पावर 2x, तो हम इसे 2 टू दी पावर x इंटू 2 टू दी पावर x लिख सकते हैं। कैसे? 2 टू दी पावर x इंटू 2 टू दी पावर x तो क्या होगा, 2 टू दी पावर 2 इंटू, या ऐसा जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर जुड़ जाते हैं, तो 2 टू दी पावर क्या हो जाएगा 2x। तो यहाँ पे भी है 2 टू दी पावर, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x बाई 2 टू दी पावर x इज इक्वल टू 65। अगर हम यहाँ से 2 टू दी पावर x कॉमन लेना चाहे तो 1 प्लस इसमें से लेते हैं कॉमन, तो 2 टू दी पावर x बाई 2 टू दी पावर x इज इक्वल टू 65। तो हियर 2 टू दी पावर x 2 टू दी नाउ, तो जब ये 2 टू दी पावर x से 2 टू दी पावर x कैंसिल हो गया तो बच गया क्या, 1 प्लस 2 टू दी पावर x इज इक्वल टू 65। हम इसे लिख सकते हैं 2 टू दी पावर x इज इक्वल टू 65 और ये उधर जाएगा तो -1 इट मींस 64। तो अगर हम 2 टू दी पावर x ये 64 को अगर 2 के फॉर्म में लिखना चाहे तो 2 टू दी पावर 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को जब 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आते हैं 64। तो जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर इक्वल हो जाएंगे, तो इसलिए x इज इक्वल टू 6। ओके।